हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भी एक ट्रेडिंग वीडियो है और आज भी मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होने के कारण हम एक स्प्रेड बनाकर चलेंगे, ना कि एक नेकेड ट्रेड लेंगे। सारा का सारा ट्रेड जो है वो ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा के बेसिस पर ही होगा। तो आइए चलते हैं सीधे ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा नया वर्जन है, वेब वर्जन है ऑप्शन ग्रीक्स डेटा का, जिसमें सेम डेटा हम वेब ब्राउज़र में देख पा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमें 923 का डेटा मिला हुआ है, जो कि हमें एक बुलिश मार्केट होने का संकेत दे रहा है। कॉल वेगा देखिए -2.42 और पुट वेगा 3.12। सिमिलरली कॉल गैमा बढ़ा हुआ है 774 और पुट गैमा जो है वो +719 है। ठीक है। सिमिलरली आप देखने जाएंगे 14 अक्टूबर की एक्सपायरी, वहाँ पे भी पॉजिटिव, 28 एक्सपायरी में भी पॉजिटिव और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ही है। फिर भी हम एक और डेटा पॉइंट के लिए वेट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से डायरेक्शन जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 928 का डेटा आ चुका है। क्लियरली कॉल वेगा डिप्रीशिएट हुआ है, पुट वेगा अप्रिशिएट हुआ है। साथ ही साथ आप कॉल गैमा भी देखने जाएंगे तो -774 से -326 हुआ है कॉल गैमा, मतलब डिप्रीशिएट हुआ है। और पुट गैमा जो है +719 से +350 मतलब अप्रिशिएट हुआ है। 14 अक्टूबर में हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वेगा अप्रिशिएट हुआ है और साथ साथ गैमा भी अप्रिशिएट हुआ है। तो ये संकेत है बेयरिश स्टांस के। तो हम एक बास्केट बना लेते हैं जिसमें 24,700 का पुट और 24,500 का पुट को ऐड कर लेंगे। हम एक बेयर पुट स्प्रेड बना रहे हैं जिसमें 24,700 खरीदेंगे और 24,500 बेचेंगे। ओके, तो ये मेरा बास्केट बन गया है। अब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों भी साइड एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ऑर्डर्स में भी आपको दिख जाएगा और ये पोजीशंस में भी। तो आइए चलते हैं ऑप्शन डेटा पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14th की एक्सपायरी पर हमें एक स्टांस बेयरिश ही दिखा रहा है, 7th की एक्सपायरी पर भी बेयरिश स्टांस दिखा रहा है और 28 की एक्सपायरी पर भी स्टांस जो है वो बेयरिश है। जब आपको ऐसा डेटा मिलता है तो आप अपने लॉट्स को भी बढ़ा सकते हो और वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। हमने जो एक लॉट लिया था हम इसे डबल कर देंगे अभी, क्योंकि जितना डेटा स्ट्रांग होता है उतना ही चांसेस आपके प्रोबेबिलिटी अच्छे होते हैं प्रॉफिट बनाने के। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अभी डेटा नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव नहीं हो सकता। जैसे सवेरे आपने देखा 923 का डेटा जो था वो बुलिश था, हम बुल कॉल स्प्रेड बनाने वाले थे, लेकिन हमने अभी बियर पुट स्प्रेड बनाकर चल रहा है। तो हमें हमेशा डेटा का ध्यान रखना होता है और हमें डेटा रेडी हैंड बता देता है कि मार्केट में होने क्या वाला है, राइट। तो अभी अगर हम देखने जाए तो हमें पे ऑफ चार्ट में जो टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है वो है 308 रुपये के आसपास। ठीक है। तो आइए चलते हैं फिर से ऑप्शन चेन डेटा पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 941 का डेटा थोड़ा बुलिश दिखा रहा है 28 अक्टूबर की एक्सपायरी पर। 7th की एक्सपायरी पर भी डेटा चेंज होता जा रहा है बुलिश साइड। अगर गैमा भी देखने जाओगे तो बुलिश साइड अप्रिसिएशन हो रहा है और 14 की एक्सपायरी देखने जाए तो वहाँ पर भी मार्केट अभी भी बेयरिश ही दिखा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने नंबर्स के साथ बने रह सकते हैं। यूजुअली ये समय होता है कि आपको डिसाइड करना है, आप चार्ट देखकर देख सकते हो कि एक्चुअल में क्या करना है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रेड रिवर्स कर दिया था। जैसे ही डेटा बदला मुझे ट्रेड रिवर्स ही करना पड़ा, बिकॉज डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और बहुत जल्दी ही बदल गया। लगभग 955 के आसपास मैंने ट्रेड रिवर्स किया है। आप ऑर्डर्स में देख सकते हैं 954 के आसपास मुझे 953 का डेटा जो मिला था वो टोटली बुलिश डेटा मिला था और उसके बेसिस पर हमने ये जो बियर पुट स्प्रेड था उसे क्लोज किया और एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट किया था। 24,900 का कॉल ऑप्शन बाई किया था 14th एक्सपायरी के लिए और 25,100 का कॉल ऑप्शन बेचा था 14th एक्सपायरी के लिए। नॉर्मली ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, जैसे ही नंबर्स बदलते हैं आपको अपना डायरेक्शन बदलना ही होता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप एक नेकेड ट्रेड में होते हो, आप लॉस की वजह से अपना डायरेक्शन नहीं बदल पाते और आपको कंटिन्यूस लॉस होते जाता है।
तो स्प्रेड यूज़ करने का ये एक ही मतलब है जिसमें आप बचे रहें, आप अपने पैसे ना गवाएं, राइट। तो चलते हैं ऑप्शन चेन डेटा पर भी। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्यों वो ट्रेड लेना बहुत ज़रूरी हो गया था मेरे लिए। ओके, तो आप देख सकते हैं 14 की एक्सपायरी है और 953 का अगर आप डेटा देखने जाएं तो टोटल रिवर्सल है यहाँ पे, और वो भी अच्छे नंबर्स है। तो -6.75 और +9.92 दोनों साइड, एक साइड अप्रिशिएट और एक साइड डेप्रिशिएट हुआ है डेटा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है मेरे डेटा एनालिसिस के आधार पर। इसीलिए मैंने 10 बजे के आसपास एक बुल कॉल स्प्रेड इनिशिएट किया था और उसी को मैंने लॉट्स जो है उसके डबल करते जा रहा था। तो अभी मेरे पास लगभग 4 लॉट है निफ्टी बुल कॉल स्प्रेड के। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 11:30 हो रहे हैं और अभी भी हमारा जो डेटा है वो बुलिश है, तीनों की तीनों एक्सपायरी में। 14 अक्टूबर की एक्सपायरी थी, ये 7 अक्टूबर की एक्सपायरी है, यहाँ पे भी डेटा बुलिश ही है। और जैसे कि आपने पहले भी देखा 28 अक्टूबर की एक्सपायरी में भी डेटा बुलिश ही दिखा रहा है। तो डेटा बहुत ही ज़्यादा बुलिश है और इसी कारणवश हम अपने ट्रेड में बने रह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो लॉस था वो कवर होते जा रहा है। ठीक है, कुल 1200 रुपये का लॉस था और अभी लॉस हुआ है 600 रुपये का, 470 पे आ गया है। ठीक है, तो अब अगर आप देखने जाए तो अभी जो स्ट्रैटेजी है वो मुझे 727 रुपये दे रही है, और जो सुबह वाली जो स्ट्रैटेजी थी बियर पुट स्प्रेड की वो 1200 रुपये का लॉस दिखा रही थी। ठीक है, अगर डेटा देखने जाए तो 7 तारीख की एक्सपायरी में भी हमें जो डेटा दिख रहा है वो बुलिश ही दिख रहा है, -1.57 और +9.8। सिमिलरली अगर 14 की एक्सपायरी अगर हम देखने जाए तो 14 की एक्सपायरी में भी डेटा जो है वो बुलिश हो चुका है, -2.08 +14.84। सिमिलरली अगर 28 तारीख का एक्सपायरी भी देखने जाए तो मंथली एक्सपायरी में भी हमें एक बुलिश स्टांस दिखाई दे रहा है, -5.59 और +24.07। तो इसी आधार पर हम और भी ज़्यादा समय इस ट्रेड में बनकर चल सकते हैं। ओके, और यही चीज़ पोजीशंस में भी आप देख सकते हैं कि हम अभी प्रॉफिट में हैं और जो हमारा लॉस था वो धीरे धीरे कवर होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1:15 हो रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है और लगभग हम 750 रुपये के आसपास कमा रहे हैं। सुबह का जो लॉस था 1200 रुपये का वो कवर हो गया है, और उसके अलावा अभी जो करंट बुल कॉल स्प्रेड है वो हमें लगभग 1800 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो है 700 से 750 रुपये का। तो फिर से आते हैं डेटा पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 तारीख की एक्सपायरी का जो डेटा है लगभग 2:40 हो रहे हैं और वो बिल्कुल ही बुलिश हो चुका है। ठीक है, -0.68 से -6.08 तक पहुंच गया है। सिमिलरली 14 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है वो और भी ज़्यादा बुलिश हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डिप्रिसिएशन है पुट साइड पर, और 28 तारीख की एक्सपायरी है जो कि हमें देखने नहीं मिलता है हमेशा, वो भी इस समय पे बुलिश स्टांस दिखा रहा है, -13.47 और 37.85। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश ही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग कुछ नहीं तो 2136 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। हम लॉस कवर करके 2100 रुपये के प्रॉफिट में अभी बैठे हुए हैं। ओके, हम चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीड एक फैक्टर आ जाता है, तो हम रुक सकते हैं और देखते हैं कितना प्रॉफिट बन सकता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ग्रीड काम नहीं आया और हमने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया है। ठीक है, हमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना हम सोच रहे थे। ठीक है, तो ये पोजीशंस की फाइल है, आज की CSV फाइल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मेरा इंट्राडे पोजीशन था फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, वो मुझे लगभग 2647 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट दे रहा है। नेगेटिव 1200 से प्लस 2647.5 रुपीज़। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा है। ओके, वैसे मैंने फाइनल आपको प्रॉफिट बता दिया था लेकिन ये आफ्टर मार्केट हाउस के डेटा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा बियर पुट स्प्रेड था वो हमें 1200 रुपये का लॉस दे रहा था और वही जगह पर बुल कॉल स्प्रेड जो हमने बाद में बनाया था वो हमें 3848 रुपये का प्रॉफिट दे रहा था। ओके, तो टोटल प्रॉफिट जो था वो था 2647 रुपये 50 पैसे। एक और बुल कॉल स्प्रेड मैंने इनिशिएट किया था बेस्ड ऑन डेटा फॉर मंथली एक्सपायरी, तो वो एक्टिव है और वो 470 रुपये का 69 रुपये का लॉस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा दिन का ट्रेड। आज का दिन एक सक्सेसफुल दिन था जहां पर हमने एक्चुअल में पैसे कमाए हैं बेस्ड ऑन ऑप्शन ग्रीक्स डेटा। थैंक यू टू विभोर गुप्ता जी। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मेरे वेबसाइट पर जरूर आइएगा, यहाँ पे आपको सर्विसेज में बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। इसमें सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन पर ही है, इसमें कोई भी प्रोग्राम पाइथन बेस्ड है नहीं। तो आप यहाँ पे आके इन सब प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि पुट कॉल रेशियो प्लॉटर। बहुत सारे लोग पुट कॉल रेशियो पर भी ट्रेड करते हैं, तो आप ये प्लॉट कर सकते हो अपने डेटा को। ये NSE ऑप्शन चेन के डेटा पर बेस्ड है। ओके, ऐसे दूसरा प्रोग्राम भी है जैसे कि ऑप्शन चेन विद ऑप्शन, ये VBA बेस्ड है। ठीक है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें हमने एक्सेल में ही VBA का यूज करके इसे कोड कर रखा है। तो इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन ग्रीक्स के डेटा मिलेंगे, इसमें विभोर गुप्ता जी का कोई डेटा या कोई कंसेप्ट यूज नहीं किया गया है। ओके, इसके अलावा नॉर्मल ऑप्शन चेन के डेटा है 5 मिनट के, और FNO स्टॉक्स के ऑप्शन चेन के डेटा जो आप अपने एक्सेल शीट पर ला सकते हो, वो एक प्रोग्राम है। राइट, तो आप मेरे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं, इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रोग्राम से अच्छा लगता है तो आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।